सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है। ये 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ सकता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है। ये हमारी सब्सक्रिप्शन प्राप्त होने का पूरा डाटा दे रखा है। फॉर 2019 हमारे 4000 सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 2020 जो कि हमारा करंट ईयर है, हमें 2,11,000 सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 2021 जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर है, उसके लिए हमें 8,000 सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अगले साल के लिए अभी मिल रही है। ये किस नाम से सीखा था हमने? हमारा प्रीपेड एट दी एंड। हमने कहा था अगला पिछला छोड़ देंगे, तो ये हमारा प्रीपेड एट दी एंड है अगले साल के लिए। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 450 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 450 मेंबर्स। कितने सदस्य हैं? 450 सदस्य। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। हर मेंबर 500 रुपये पे कर रहा है। 450 मेंबर्स हैं। अगर 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 पे कर रहा है, हमने कहा था पिछली वीडियो में कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो और सब्सक्रिप्शन दे रखा हो तो हम सब्सक्रिप्शन ड्यू कैसे निकालते हैं? सीधा नंबर ऑफ मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू निकल के आ जाता है। नाउ फुल स्टॉप। ₹4,500 वर इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब है एरियर्स का? आउटस्टैंडिंग। याद रखनी है ये बात आपको। ₹4,500 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी कि पिछले साल के लिए कितना आउटस्टैंडिंग था? 4,500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यानी कि साल के बिगनिंग में इतना हमारा आउटस्टैंडिंग था। अब ये जो रिसीव्ड के बारे में जानकारी दे रखी है, ये हमें 31 मार्च 2020 को ये पूरी जानकारी मिली है। हमें 31 मार्च 2020 को वो बता रहा है कि भाई कोई आदमी था जिसने तुम्हारी 4,500 सब्सक्रिप्शन देनी थी, वो तुम्हारी 4,000 देकर चला गया है। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 4,500। ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ मिलेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेगा कि ये सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुकी है। हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 4,500। कितनी सब्सक्रिप्शन हमें मिली है? 4,000। तो अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है हमारी? 500 रुपये। नाउ कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वो कहता है 31 मार्च 2020 में कितनी सब्सक्रिप्शन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी चाहिए, वो बतानी है। एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन को कैसे शो करेंगे उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हेडिंग डाल लीजिए, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे हमें उसको शो करना है? जब भी हमें नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं तो हम सीधा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं हमें? 450। और हर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन देगा? 500। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सब्सक्रिप्शन ड्यू निकालने के लिए। 500 को 450 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 2,25,000। रुपीज़ का साइन लगाएंगे इससे पहले। सो ₹2,25,000 ये हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू आ गई। अब हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालना है। कैसे निकालें? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार में समझ में आने में दिक्कत आ सकती है, इसको दोबारा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैसे निकालें? टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हमने कहा था पिछले साल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था, या फिर हम इसको पहले ऐसे समझते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इस साल का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ये करंट ईयर, ये वाला साल हमारा करंट ईयर है, ये वाला साल हमारा पिछला साल है, ये वाला साल पिछला साल। पिछला साल हमारा कौन सा है? 2018-19। और हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2019-20। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये हमें बताता है कि 2019-20 में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। रिसीव्ड पास्ट टेंस, कितना मिल चुका है? 2,11,000। और इस साल के लिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था? 2,25,000। हमने कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बताता है कितना मिलना चाहिए, कितना पे करना चाहिए। तो हमें मिलना चाहिए था 2,25,000, मिला है केवल 2,11,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा इस साल का? इस साल का आउटस्टैंडिंग हो गया 2,25,000 माइनस 2,11,000,
यानी कि 14,000। 14,000 तो हमारा सब्सक्रिप्शन इस साल का आउटस्टैंडिंग है। अब पिछले साल के सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। पिछले साल के लिए अभी हमने कितना रिसीव किया है ये बताया जा रहा है। अभी हमने 19-20 में पिछले साल के लिए कितना रिसीव कर लिया सब्सक्रिप्शन। कोई था उसने पिछले साल चंदा नहीं दिया था, वो इस साल हमें देने आ गया, उसने हमें दिए हैं 4,000 रुपये, क्योंकि पिछले साल उसको कुछ रकम थी जो पे करनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ₹4,500 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पिछले साल इतना आउटस्टैंडिंग था इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2020। तो पिछले साल 4,500 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से कि कितना मिल चुका है हमें 4,000। तो पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा 500। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड कैसे निकाला जाएगा? इस साल का आउटस्टैंडिंग 225 माइनस 211, और जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है यानी कि 4,500 में से 4,000 को घटाया तो 500 रुपये। तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो गया हमारा 14,500। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, आगे कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। और जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड के नाम से जब लिखेंगे तो 14,500 अमाउंट लिखेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखेंगे? 14,500। नोट कर लो इसे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना सब्सक्रिप्शन शो करेंगे? जो हमने सब्सक्रिप्शन ड्यू निकाला है 2,25,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से 2,25,000 हम दर्शाएंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही एक और टाइप का क्वेश्चन जो हमें मिल सकता है क्वेश्चन करते समय, उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें हमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को प्लस माइनस करना हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मिल गया करा हमने जिसमें कि हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे होंगे। ये क्वेश्चन का तीसरा टाइप है, तीसरे तरह का क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, 2 सब्सक्रिप्शन उसने हमें बताया 18-19, 19-20, 20-21। ये जो बीच वाला ईयर होता है बेटा, ये करंट ईयर होता है, ठीक है। ये वाला साल जो चल रहा है ये पिछला साल होता है, ये अगला साल होता है। अगले साल के लिए हुआ तो ये प्रीपेड एट दी एंड है। क्या है ये हमारा? प्रीपेड एट दी एंड। इसको तो अभी हम छोड़ ही देंगे, अभी हम करंट ईयर पे फोकस करेंगे। इस साल का अभी हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब है वो पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 20,000। पिछले साल में के जो हमारा 20,000 आउटस्टैंडिंग था, फिर सन 2019 शुरू हो गया, पूरा 2019 निकल गया, मार्च 2020 आया, तो उसने बोला, जिसने पिछले साल 20,000 रुपये देने थे, कि भाई मैं 18,000 दे देता हूँ। तो 31 मार्च 2020 को उसने पिछले साल के लिए 18,000 रुपये दे दिए। पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 20,000। उस 20 में से कितना मिल चुका है हमें? 18,000। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का? 2,000 रुपये। अब यहाँ पर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। जब भी इस तरीके से लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होगा कि वो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको बता रहा है। और हमें मालूम है जब भी टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बताता है, हमें उसके 2 टुकड़े करने होते हैं। कौन से? जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल हमारा आउटस्टैंडिंग था 20,000, मिल चुका है 18,000, तो अभी भी कितना बकाया है पिछले साल का? 2,000। अगर ये टोटल आउटस्टैंडिंग 30,000 है तो इसमें से 2,000 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो गया, और बाकी इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 28,000। अभी कैलकुलेट करते हैं इसको। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को जितनी सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव करी है, ये प्रीपेड इन द बिगनिंग है। पिछले साल सब्सक्रिप्शन मिली है हमें इस साल के लिए, तो अगर इस साल के लिए कोई भी चीज़ हमें मिल रही है तो उसको प्लस कर लेंगे। इस साल की कोई भी चीज़ है जो है हमारी पर मिली नहीं है, उसको हम प्लस कर लेंगे, और अगले पिछले को छोड़ देंगे, इस साल पे फोकस करेंगे। देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन्फॉर्मेशन नोट कर लो पहले इसकी। हेडिंग डाल लीजिए सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देखो कितनी है, इस साल की। ये पिछले साल की है, ये इस साल की है, ये अगले साल की है जो हमने प्राप्त कर ली है। तो इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है हमने? 1 लाख। तो यहाँ पर हमने 1 लाख लिख दिया। देन इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 28,000। कैसे आया?
हमें मालूम है हमारे सवाल में टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 30,000 रुपये। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड के हमेशा दो टुकड़े होते हैं, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है और जो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग हमने कहा था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20,000, जिसमें से कि 18,000 हमें मिल चुका है। ये रहा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000, जिसमें से कि ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, ये इस साल की जानकारी है जो हमें इस साल के लिए मिला है। तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20,000, पिछले साल के लिए हमें 18,000 मिल चुका है। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा 2,000, और इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 30,000। इस तरह के सवाल में हम हमेशा इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालेंगे। कैसे निकाला? 30,000 में से 2,000 घटाया तो ये हमारा आ गया 28,000। अब तीसरी चीज यहाँ पर हमने करा, इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड 28,000 हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, और इस साल का प्रीपेड इन द बिगनिंग कितना दे रखा है 20,000। यानी कि पिछले साल 31 मार्च 2019 को ही किसी ने अमेरिका जाना था, उसने बोला भाई मेरा सब्सक्रिप्शन रख लो, अगले साल का चंदा रख लो, मैं अगले साल यहाँ पर अवेलेबल नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए उसने पिछले साल ही हमें इस साल के लिए दे दिया है। तो वो इस साल का बेशक पिछले साल रिसीव हुआ था, तो एडवांस इन द बिगनिंग को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर इस साल का प्रीपेड इन द बिगनिंग में 20,000 को किया प्लस, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 1,48,000, जिसको कि हम सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से जानते हैं, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से शो किया जाता है। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो ऐसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही समझ के आगे चल सकते हैं, आगे की वीडियोस देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया तो हम पलट के फिर इस टॉपिक पर आ सकते हैं जब दो चार हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर लें। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। घबराने से पहले ना इस तरह का क्वेश्चन एक बार करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है करंट ईयर का, पिछले साल का, इस साल का, टोटल दे रखा है 900 मेंबर्स हैं, हर एक 200 सब्सक्रिप्शन दे रहा है, मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ड्यू निकल जाएगा। 3600 वर इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग थे 3600, और उसमें से मिले हैं 3200, यानी कि 400 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो फिर एंड का कितना आउटस्टैंडिंग है वो कैलकुलेट करना है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको निकाल के दिखाना है। तो एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कर लेना, उसके बाद में ही हार मानना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं? टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करना, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस करना। एक बार आपने इन क्वेश्चंस को किया, आपको समझ में आ जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा है, और डरना नहीं है। फिर भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लगे तो अगली वीडियो की तरफ प्रोग्रेस करना, अगली चीज़ें सीख लेना। हर पॉइंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं, हर पॉइंट का 1 नंबर और आधा नंबर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें और स्कोरिंग है हमारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करके मुझे बताओ किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।